डॉक्टर सूर्यकांत मिश्रा आपके समक्ष पुनः एक बार उपस्थित हूँ संस्कृत विषय के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत में कुमार संभव महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अध्ययन करते करते 28 श्लोक तक पहुंच गए हैं। अब हम उससे और आगे बढ़ते हुए आपको तीनों जो आज हम श्लोक पढ़ेंगे उन श्लोक का संक्षिप्त में सारांश आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं। देखिए, महाकवि कालिदास कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग में पार्वती की पवित्रता एवं सौंदर्य दोनों को व्यक्त किया है कि उस पार्वती की पवित्रता कैसी है, उसका सौंदर्य कैसा है। उपमा कौशल का यहाँ सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है और संतान की योग्यता का माता पिता पर क्या प्रभाव पड़ता है यह भी व्यंजित है। बाल्यावस्था में, बाल्यकाल में क्रीड़ा के ढंग और महत्व का यहाँ वर्णन अटूट प्रेम और क्रीड़ा में स्वचेष्टा का भी संकेत महाकवि कालिदास ने किया है। आगे कालिदास ने पार्वती के पूर्व जन्म की जो विद्या संपन्नता का संकेत भी किया है कि पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं इनके अंदर कैसे परिलक्षित होती हैं, कैसे दिखाई देती हैं। उसने इस मान्यता का भी समर्थन किया है कि प्रभाव अगले जन्म में दैव दत्त से प्राप्त होता है। यदि हम पूर्व जन्म में जैसा कर्म किए रहते हैं, हम पूर्व जन्म में जैसा कार्य किए रहते हैं, वह हमको अगले जन्म में निश्चित रूप से मिलता है। यह कहीं न कहीं कालिदास यहाँ इस श्लोक के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। अब हम इस श्लोक की तरफ चलते हैं। प्रथम जो श्लोक है 28 नंबर का, आप जानते हैं कि कुमार संभव महाकाव्य को हम पढ़ रहे हैं। वह महाकाव्य उपजाति छंद में लिखा गया है। उपजाति छंद में प्रथम जो सर्ग है वह लिखा गया। इसको हम सस्वर वाचन करते हैं। प्रभा महत्या शिख एव दीप त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्गः संस्कारवत्ते वगिरा मनीषी तया सपूतश्च विभूतश्च तया शपूतश्च विभूतश्च। यहाँ पे महाकवि कालिदास ने पार्वती के जन्म के उपरांत यह बताया कि किस प्रकार से पार्वती के जन्म लेने के बाद उसकी माता सुशोभित हुई और माता के बाद पुनः पिता कैसे सुशोभित हो रहे हैं, पिता कैसे विभूषित हो रहे हैं, यह यहाँ पे कालिदास ने बताया है। इसके पूर्व के श्लोक में हमने देखा कि इनकी माता कैसे इनसे विभूषित हुई, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम यहाँ पिता कैसे विभूषित हो रहे हैं उस पार्वती के जन्म से, उसको आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। प्रभा महत्या शिख एव, तो यहाँ प्रभा महत्या शिखयाय दीपः इव, ऐसा हम अन्वय कर लेंगे। प्रभा महत्याम शिखया दीपः इव। प्रभा महत्याम, प्रकाश की अधिकता वाली, प्रकाश की अधिकता वाली शिखा से युक्त या शिखा से जैसे दीपक, जैसे दीप सुशोभित होते हैं। प्रभा की अधिकता वाली शिखा से जैसे दीप सुशोभित होते हैं। और दूसरा बताया कि त्रिमार्ग एवं त्रिदिवस्य मार्ग। त्रिदिवस शब्द का अर्थ यहाँ स्वर्ग होगा। त्रिदिवस का अर्थ क्या होगा? स्वर्ग होगा। त्रिमार्ग एवं त्रयः मार्गयाः यस्याः सा त्रिमार्गयाः, तीन मार्ग यानी मंदाकिनी के द्वारा, मंदाकिनी के द्वारा स्वर्ग त्रिदिवस्य मार्ग, त्रिदिवस्य मार्ग यानी स्वर्ग के मार्ग जैसे, यू माने जैसे विभूषित एवं सुशोभित होते हैं, विभूषित एवं सुशोभित होते हैं वैसे। और तीसरा इन्होंने तीन लक्षण मान के चलिए दिया है कि प्रभाम महत्याम शिख एव दीप एव। दूसरा दिया त्रिमार्ग यस्व त्रिमार्गस्य मार्ग, त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्ग, दूसरा दिया। और तीसरा दिया कि संस्कारवत्तेव गिराम मनीषी। मनीषी माने विद्वान,
गिराम ने वाणी के द्वारा या वाणी द्वारा क्या संस्कारवत्या ईव, यहां से ईव शब्द को अलग कर लेंगे, संस्कारवत्या संस्कार से युक्त संस्कार वाली विद्या से जैसे विद्वान विभूषित होता है, जैसे विद्वान सुशोभित होता है, वैसे ही तया शह माने वह शब्द किसके लिए आया है? हिमालय के लिए आया, वह शब्द हिमालय के लिए आया। सह तया पूतश्च विभूतश्च, उस कन्या के द्वारा शह पर्वतराज हिमालय विभूषित एवं सुशोभित हुए। किस प्रकार विभूषित एवं सुशोभित हुए वह इन्होंने 3 प्रकार से बताया कि जिस प्रकार से प्रकाश की अधिकता वाली शिखा से दीपक सुशोभित होता है, जिस प्रकार से आकाश गंगा कहें या स्वर्ग की गंगा कहें या मंदाकिनी के द्वारा उस स्वर्ग का मार्ग विभूषित एवं सुशोभित होता है, जैसे संस्कार युक्त वाणी के द्वारा विद्वान विभूषित होता है, उसी प्रकार से वैसे ही उस कन्या से कौन? तयाशः पर्वतराज हिमालय पूतश्च विभूतश्च, विभूषित और सुशोभित हुए। हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। प्रभा महत्या शिख एव दीप त्रिमार्ग एव त्रिदिवस्य मार्ग, बहुत सरल है। प्रभा महत्या शिखा के द्वारा या शिखा के प्रकाश की अधिकता वाले, प्रकाश की आधिक्य वाली शिखा से जिस प्रकार दीपक सुशोभित होता है, मंदाकिनी के द्वारा जिस प्रकार से स्वर्ग मार्ग विभूषित एवं सुशोभित होता है, और संस्कार युक्त वाणी से जैसे विद्वान विभूषित होता है, वैसे ही उस कन्या से पर्वतराज हिमालय भी क्या हुए? विभूषित एवं सुशोभित हुए। नेक्स्ट अगले को हम देखते हैं। अगले श्लोक को सस्वर वाचन कर लेते हैं, क्योंकि संस्कृत में सस्वर वाचन बड़ा महत्व रखता है। और यूजीसी ने एक नए गाइडलाइन के द्वारा हमें यह बताया भी है कि हमें सस्वर वाचन पे 5 अंक आपको मिलेगा। जो नया यूजीसी ने पाठ्यक्रम दिया है उसमें दिया है कि बच्चों को सस्वर वाचन आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं संस्कृत पढ़ते हैं लेकिन संस्कृत का एक लाइन भी वह सस्वर उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं यह कमी है। इसलिए आप वाचन पर विशेष ध्यान दें और इस वीडियो को देखते हुए आप मेरे साथ बोलें, रोक करके वीडियो को आप देख करके बोलें, तभी आपको फिर वो सस्वर वाचन करने आ जाएगा। मंदाकिनी सई कतवेद काभी शाकंदुकैकी त्रिंपुत्र कैश्च रेमे मुहुर्मध्य गता सखीनां क्रीडा रसं निर्वसतीव बाल्ये, क्रीडा रसं निर्वसतीव बाल्ये। यहाँ पे हम अन्वय के अनुसार देखेंगे तो सा शब्द दिया, क्योंकि हम पार्वती की विशेषताओं को कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, पार्वती के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व हमने 1 श्लोक से लेकर 17 श्लोक तक महा पर्वतराज हिमालय को पढ़ा। उसके बाद पार्वती मैनाक का जन्म हुआ, मैनाक के बाद पार्वती का जन्म हुआ। अब पार्वती की विशेषता यहाँ से हमको पढ़ना। अब उनके बाल्यावस्था की विशेषता बता रहे हैं कि बाल्यावस्था में वह पार्वती कैसी है। सा माने वह, सा शब्द स्त्रीलिंग में है, वह इसके लिए पार्वती के लिए, किसके लिए है? पार्वती के लिए है। सा बाल्ये, सा वह पार्वती बाल्ये, बाल्यावस्था में। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। क्रीडा रसम, क्रीड़ा के रस का, क्रीड़ा के आनंद का क्या करती है? निर्वसतीव, उपभोग करती है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। कौन करती है? पार्वती। क्या करती है? पार्वती बाल्यावस्था में क्रीड़ा रस का आनंद लेती है, क्रीड़ा रस का उपभोग करती है। कैसे उपभोग करती है? किन किन वस्तुओं से उपभोग करती है? इसको महाकवि कालिदास ने कहा कि मंदाकिनी सैकत वेद काभी। उससे पूर्व हम यहाँ देख लेंगे कि सखीनाम मध्यगताम, उससे पूर्व यहाँ अन्वय में सखीनाम मध्यगताम, सखियों के बीच में रह करके। पहले तो वह बाल्यावस्था में क्रीड़ा रस का आनंद लेती है, फिर सखीनाम मध्यगताम, सखियों के बीच में रह करके, अपने सखी सहेलियों के बीच में रह करके
क्या करते हैं, मंदाकिनी सैकत वेदिका भी। मंदाकिनी आकाश गंगा को कहते हैं। आकाश गंगा को मंदाकिनी करेंगे। जो स्वर्गलोक जाते समय बीच में पढ़ते हैं मंदाकिनी। आकाश गंगा से सैकत का अर्थ होता है बालू। सैकत में, संस्कृत में सैकत का मतलब होता है बालू। यानी मंदाकिनी के द्वारा या मंदाकिनी से या मंदाकिनी के द्वारा लाए गए सैकत से, बालू से वह क्या करते हैं, वेदिका भी, वेदियों का निर्माण करते हैं। वह मंदाकिनी के द्वारा लाए गए बालू से वेदियां बनाते हैं। या खेल खेल में बच्चे आप देखते हैं जो भी बना दें, नदी किनारे जाएं, वहां बालुकाएं मिल जाएं, उससे आप कोई घरौंदे बनाएं या कुछ भी आप बनाएं, वही इन्होंने कालिदास ने कहा कि छोटे पे जो बच्चे होते हैं, आप देखोगे कि मिट्टी का ढेर भी यदि हो तो उसमें भी वह कुछ गुफा टाइप में बना लेते हैं, या कुछ भी हम मिट्टी का बना लें। वैसे ही वहां मिट्टी नहीं था, वहां मंदाकिनी के सैकत था, मंदाकिनी के द्वारा लाए गए बालू थे। अब उन बालुओं से वह पूर्वजन्म के द्वारा, जो पूर्वजन्म उनको मिला था, उस पूर्वजन्म के द्वारा वह वेदिका भी, वेदियों का निर्माण करते हैं, घरौंदे का निर्माण करते हैं, खेल करते हैं। फिर उसके बाद से कंदुकई शब्द गेंद के लिए आया हुआ। कंदुकई गेंदों से, कृत्रिम पुत्र कैश्च, कृत्रिम माने होता है बनावटी, और पुत्र कैश्च माने गुड, पुत्र पुत्रियां, यानी गुड्डे और गुड़ियों के साथ भी वह क्या करती थी, खेलती थी। कैसे खेलती थी, यहाँ दिया हुआ है मुहु, यहां से अलग करेंगे तो यह जो र आपको दिख रहा है या विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। मुहु रमे, रमे माने रमना, खूब भरपूर आनंद ले रही हैं। कौन, पार्वती। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। सा व पार्वती बाल्यावस्था में क्रीड़ा रस का उपभोग करती हुई सखियों के बीच में रह करके मंदाकिनी के द्वारा यानी आकाश गंगा के द्वारा लाई गई बालू से बेदी बना करके, कंदुकई गेंदों से, गुड्डे और गुड़ियों से, मुहु मने बार बार या खूब, रमे मने आनंद लेती हैं या खूब खेला करती हैं। अगला श्लोक हम देखते हैं, इसका भी हम सस्वर वाचन करेंगे। ताम हंस माला सरदीव गंगा महोषधि न तमिवात्म भाषः स्थिरोपदेशाम उपदेश काले प्रपेदिरे प्राप्त जन्म विद्या, प्रपेदिरे प्राप्त जन्म विद्या। यहाँ पे महाकवि कालिदास ने उस पार्वती के अंदर पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं कैसे आ गई हैं, उसको दो उपमाओं के द्वारा उन्होंने बताया है। दो प्रकार से उपमा दिया है, वह उपमा आप यहाँ देखेंगे तो एक उपमा आपको यहाँ मिलेगा, हंस मालाह सरदीव गंगा, और दूसरा है महोषधि नक्तम युवात्म भाषा। दो उपमाएं उन्होंने दिया कि कैसे पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं उस पार्वती में आ गई हैं। यहाँ पहले देख लेंगे अन्वय के अनुसार, स्थिरोपदेशाम, स्थिर उपदेश वाली या स्थिर उपदेश ग्रहण करने वाली, जो वह उपदेश ग्रहण करेगी वह उपदेश कैसा होगा, स्थिर उपदेश होगा। कैसा उपदेश होगा, स्थिरोपदेशाम। ताम, ताम शब्द आया है पार्वती के लिए, स्थिरोपदेशाम ताम, स्थिर उपदेश वाली पार्वती क्या कर रही है, उपदेश काले। किस काल में, उपदेश काल में, शिक्षा के आरंभ में, अभ्यास में, अभी अभ्यासगत है वह शिक्षा की उस समय, इसलिए उपदेश काले। यहां से अलग करेंगे तो स्थिरोपदेशाम अलग हो जाएगा, यहाँ मौ में ऊ जो है वहां से उपदेश काले हो जाएगा। उपदेश काल में, उपदेश के समय में या अभ्यास के समय में क्या हो रहा है, ताम, वह जो पार्वती है, स्थिरोपदेशाम ताम उपदेश काले क्या कर रही है, प्राप्त जन्म विद्या, पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं, प्राप्त जन्म विद्या, पूर्व जन्म, यहां देख सकते हैं प्राप्त जन्म विद्या, पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं उनके अंदर कैसे आई हुई हैं, यह महाकवि कालिदास ने बताया है कि जैसे हंसमाला सरदीव गंगा। सरदीव, यहां से सर्दी कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा स र और दो पे छोटी की मात्रा हो जाएगा और यहां से ईव अलग हो जाएगा।
तो सर्दी शब्द सप्तमी में हो जाएगा, सप्तमी के एक वचन में सर्दी बनता है, यानी बसंत ऋतु में। किस ऋतु में? सर्दीव, बसंत ऋतु में। जिस प्रकार से बसंत ऋतु में गंगा में हंसमाला, हंसों की जो पंक्ति है, हंसों की जो मालाएं हैं, हंसों का जो समूह है वह आ जाता है। और दूसरा उन्होंने उपमा दिया कि नक्त आत्मभासः महोषधि इव। तो यहां से नक्त कर लेंगे महोषधि। नक्त माने होता है रात्रि। नक्त शब्द का अर्थ क्या होगा? रात्रि में महौषधियां, जो महान औषधियां, उस हिमालय पर्वत की जो महान औषधियां हैं, वह महान औषधियां आत्मभासः प्रदीप्त होती हैं। वह औषधियां क्या होती हैं? रात्रि में, रात्रिकालीन समय में वह औषधियां आत्म प्रदीप्त होती हैं। कैसे होती हैं उसको उन्होंने बताया कि स्थिरोपदेश काल, जो स्थिर अवस्था वाली हैं, जो स्थिर उपदेश का काल है, उस समय उनकी जो प्राक्तजन्म विद्या है, जो पूर्वजन्म की समस्त विद्याएं हैं, वह उनके पास क्या होती हैं? आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं? तो एक कहा कि जैसे शरद ऋतु के गंगा में हंसों की मालाएं आ जाती हैं, हंसों की पंक्तियां आ जाती हैं। और दूसरा कहा कि नक्त महोषधि आत्मभाषण इव, और जैसे रात्रिकालीन में वहां की जो क्या है, जो औषधियां हैं, जो महान औषधियां हैं, वह प्रदीप्त हो जाती हैं, जलने लगती हैं, प्रकाशित हो जाती हैं, अपने पूर्ण अवस्था में आ जाती हैं रात्रि में। ऐसे ही प्राप्त जन्म विद्या, उस पार्वती में पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं प्रपेदिरे क्या हो गई हैं? प्रसर्ग है, पद है और लिटि लकार का बहुवचन का रूप है प्रपेदिरे, प्राप्त हुई। प्रपेदिरे माने प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? यह दो उपमाओं के द्वारा कालिदास ने बताया, हंसमाला सर्दीव गंगा और महोषधि नक्तमिवात्म भाषा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और फिर अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमः संस्कृत।